कुछ देर यूं ही बालकनी में खड़े रहने के बाद नैना वापस कमरे में आ चुकी थी। उसका डिनर करने का तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन पीहू ने उसे ज़बरदस्ती खाना खिला दिया था। पर फिर भी नैना ने थोड़ा सा ही खाया और सोने के लिए बेड पर आ गई। पीहू भी उसके साथ ही बेड पर सो रही थी, पर नैना को नींद ही नहीं आ रही थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था, एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वो रुद्राज के बारे में ही सोचते हुए बोली, मैं आपको बिल्कुल याद नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं पूरा दिन सोती रही हूँ, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। रुद्राज, जो अब बेड पर लेटा हुआ था और इस वक्त उसने सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था, उसकी वो ब्रॉन चेस्ट और हल्के बिखरे बाल कयामत ढा रहे थे। कमरे में सिर्फ डिम लाइट जल रही थी, जिससे वो और भी ज़्यादा कहर लग रहा था। उसके सामने बेड पर लैपटॉप था और वो करवट लेकर लेटा लैपटॉप की तरफ देख रहा था। जब तक उसकी लिटिल गर्ल नहीं सो जाती, तब तक वो कैसे ही सो सकता था। नैना की बात सुन के उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और बोला, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है लिटिल गर्ल्स, लेकिन तुम्हारा ये झूठ भी मुझे अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें खुद के लिए क्रेजी करना चाहता था और लुक एट द योर यू आर मिसिंग मी लाइक हेल, बट एक्सेप्ट तुम नहीं करोगी, बोलकर उसने गहरी सांस ली और करवट ली, जिससे अब उसकी नज़रें सामने सीलिंग पर थीं। वो मुस्कुराया और बोला, एक्सेप्ट भी करोगी लिटिल गर्ल्स और अपने दीवाने की दीवानगी भी बनोगी, बस कुछ और वक्त और, बोलकर उसने वापस लैपटॉप की तरफ देखा, जहां नैना अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। वो सामने रखे टेबल के पास गई, जहां पर एक सॉफ्ट टॉय रखा हुआ था, जो एक पांडा टॉय था। उसने उसे उठाया और उसे लेकर बेड पर आ गई। उस पांडा टॉय को उसने अपने गले पर लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे वो उसे और भी ज़्यादा अपनी बाहों में कस रही थी। जो यह सब देखकर रुद्राज के चेहरे की वो मुस्कुराहट और भी लंबी होती जा रही थी। कुछ देर बाद नैना सो चुकी थी, तो रुद्राज ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन लैपटॉप नहीं बंद किया। लियाना, जो सिंघानिया पैलेस में कब से रुद्राज और नैना का इंतज़ार कर रही थी, उसने अपने आदमियों को फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन ही नहीं मिला और उसे पता भी नहीं था कि आखिर दिन में हुआ तो हुआ क्या। उसे चिंता भी हो रही थी और कहीं न कहीं डर भी लग रहा था कि कहीं रुद्राज के सामने उसका नाम ना आ जाए। पर इतना तो जानती थी कि उसके आदमी मर जाएंगे, पर उसका नाम नहीं लेंगे। आखिर उसने ऑफर जो इतना अच्छा दिया था, पर फिर भी अब उसे रुद्राज का इंतज़ार था। लेकिन जब रात के 1 बज गए और रुद्राज वापस नहीं आया, तो वो भी बेड पर आई और सो गई। सुबह रुद्राज की आंखें खुली और वो फ्रेश हुआ। उसे अपनी लिटिल गर्ल्स की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी, इसलिए उसने जल्दी से लैपटॉप की तरफ देखा, जो अभी भी चल रहा था। नैना अभी भी अपनी जगह पर सो रही थी। उसे देखते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो बोला, मेरा एक भी दिन
तुम्हारे बिना शुरू ही नहीं हो सकता लिटिल गर्ल्स, तो तुम्हारा दिन मेरे बिना कैसे शुरू हो जाएगा। बोलते हुए उसके चेहरे की वो स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो गई। तभी पीहू के घर के डोरबेल बजी। डोरबेल सुनकर नैना एक झटके से उठी। रुद्राज के साथ रहते हुए उसे हर सुबह एक धमाके के साथ उठने की आदत हो चुकी थी, लेकिन जब उठकर उसे महसूस हुआ कि वो रुद्राज के साथ नहीं, पीहू के साथ है, तो ना जाने क्यों उसका चेहरा उतर गया। कि तभी दोबारा से डोरबेल बजी और उसने पीहू की तरफ देखा, जो मुंह पर तकिया रखकर सो रही थी। उसने एक तकिया और उठाया और उसके ऊपर मारते हुए बोली, कुंभकर्ण। बोलकर वो अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने बिखरे हुए बालों का जोड़ा बनाते हुए बाहर दरवाजे की तरफ आई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई नहीं था। वो हैरानी से इधर से उधर देखती रही और फिर दरवाज़ा बंद कर वह वापस आने को हुई, लेकिन तभी उसकी नज़र नीचे पड़े एक गिफ्ट बॉक्स पर गई। उस गिफ्ट बॉक्स को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपने दीवाने की याद आ गई, जो उसे ऐसे ही गिफ्ट भेजता था। उसने एक बार फिर से दाएं बाएं देखा, लेकिन जब कोई नहीं आया तो उसने वो गिफ्ट बॉक्स उठाया और फिर वह अंदर आ गई। तभी पीहू भी रूम से बाहर आई और उसके हाथों में गिफ्ट बॉक्स देखकर उसकी भी अधखुली हुई आंखें पूरी तरह से खुल गईं। वो जल्दी से नैना के पास आई और गिफ्ट बॉक्स को उसके हाथों से लेते हुए बोली, तेरे लिए गिफ्ट आया है। क्या मेरा भी कोई दीवाना है? उसकी बात सुनकर नैना ने अपने माथा पीटा और बोली, अगर तुम्हारा कोई दीवाना हुआ तो मुझे नहीं पता बुरी किस्मत किसकी होगी, तुम्हारी या तुम्हारे दीवाने की। बोलते हुए उसने उस गिफ्ट को अपने हाथों में ले लिया। पीहू उसकी तरफ देखकर बोली, तो तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे दीवाने ने भेजा है? नैना ने गहरी सांस ली और आकर सोफे पर बैठ गई। वो गिफ्ट की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जानने के लिए मुझे गिफ्ट खोलना पड़ेगा। बोलते हुए उसने उस गिफ्ट को खोलना भी शुरू कर दिया था। पीहू भी जल्दी से आकर उसके पास बैठ गई और एक्साइटमेंट में उस गिफ्ट बॉक्स को देखने लगी। वो गिफ्ट बॉक्स ज़्यादा बड़ा नहीं था। नैना ने उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो एक डायमंड एंकलेट था जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। आज तक नैना ने इससे खूबसूरत अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं देखा था। वो कुछ पल उसे यूं ही देखती रह गई कि तभी उसकी नज़र उसके अंदर एक छोटे से कार्ड पर गई, जिस पर लिखा हुआ था, हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी लिटिल गर्ल। तुम बेशक मेरे साथ नहीं हो, लेकिन तुमने मुझे खुद के करीब ना आने के लिए कहा था, लेकिन मैं तुमसे दूर रह ही नहीं सकता। पर हाँ, तुम मुझे अपने करीब तभी महसूस करोगी जब तुम चाहोगी। तब तक आई लव यू माई लिटिल गर्ल्स। उस कार्ड को पढ़ते हुए नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस एंकलेट को अपनी उंगलियों से हल्का हल्का छुआ और बोली, आई हेट यू मिस्टर रुद्राज, आई हेट यू। बोलकर वो उस एंकलेट को उस बॉक्स में रखकर वहाँ से रूम में भाग गई। पीहू भी उसके पीछे पीछे गई,
लेकिन उसके अंदर आने से पहले ही नैना ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बेड पर औंधे मुंह लेट कर रोने लगी। वो रोते हुए बोली, जब आप मेरे करीब होते हैं तब भी मुझे रुलाते हैं मिस्टर रुद्राज, और जब मुझसे दूर हैं तब भी मुझे रुला ही रहे हैं। आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। बोलकर उसने अपने चेहरे पर तकिया दबाया और भी ज़्यादा रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर रुद्राज की मुट्ठियाँ कसी हुई थीं। उसे बहुत ही ज़्यादा बेबस महसूस हो रहा था। आज तक वो जब जब चाहता था तब तब अपनी लिटिल गर्ल्स के पास जा सकता था, लेकिन आज वो चाह कर भी अपनी लिटिल गर्ल्स के पास नहीं जा सकता था। उसे चुप नहीं करवा सकता था। कुछ देर नैना यूं ही रोती रही और फिर दरवाज़ा खोल रूम से बाहर आई। उसने अपना चेहरा धो लिया था, लेकिन आंखें अभी भी सूजी हुई थीं। पीहू ने उसके लिए चाय और नाश्ता रेडी कर लिया था। नैना सोफे पर आकर बैठी तो पीहू ने उसके सामने चाय का कप किया और बोली, आई थिंक तुझे मिस्टर रुद्राज से डिवोर्स ले लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर नैना ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। पीहू जल्दी से अपनी बात बदल कर बोली, आई मीन तुझे कुछ वक्त ले लेना चाहिए। क्यों ना हम कुछ दिन बाहर घूमने जाएं? अब नैना सवाली नज़रों से उसे देख रही थी तो पीहू ने अपना फ़ोन उसके सामने किया। उसके फ़ोन में एक रिजॉर्ट की वीडियो चल रही थी जो अभी कुछ दिन पहले ही ओपन हुआ था। वो एक बहुत ही बढ़िया वेकेशन प्लेस था। उसे देखकर नैना मुस्कुराई तो पीहू झट से बोली, अब तो बिल्कुल फिक्स है, कल हम इस रिजॉर्ट में जा रहे हैं। नाउ गर्ल्स विल हैव ऑल द फन। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। उसने अंशु को भी फ़ोन कर सब बता दिया, लेकिन नैना अभी भी रुद्राज के बारे में ही सोच रही थी। वो रुद्राज को बताए बिना कहीं भी नहीं जाती थी और अब वो रिजॉर्ट जा रही है। रिजॉर्ट के बारे में सुनकर रुद्राज के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। ओह माय लिटिल गर्ल, डू यू वांट एंजॉय? देन लेट्स एंजॉय। बोलते हुए वो स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो गई। तभी उसकी नज़र वहीं नैना के पास रखे हुए गिफ्ट बॉक्स पर गई, जो अभी तक ना ही नैना ने उठाया था और ना ही पीहू ने। वो गिफ्ट बॉक्स की तरफ देखते हुए बोला, जो चीज़ तुम्हारे कदमों के लिए बनी है वो तुम्हारे कदम पर आकर ही रहेगी लिटिल गर्ल, और अब मैं खुद इसे अपने हाथों से तुम्हारे पैरों पर पहनाऊंगा। जस्ट वेट फॉर द टुनाइट। नैना तैयार हुई और कॉलेज चली गई। वैसे भी उसे अब 2-3 दिन रिजॉर्ट में बिताने थे, तो आज उसका कॉलेज जाना ज़रूरी था। कॉलेज में आकर उसकी नज़रें वंश को ढूंढ रही थीं। वंश उसे दिखाई दिया, लेकिन वो उसके पास नहीं आया, बल्कि दूर से ही उसे देख रहा था। नैना समझ गई कि रुद्राज के डर की वजह से ही वंश उसके करीब नहीं आ रहा है, इसलिए उसने भी ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी क्लासेस अटेंड की। ना जाने क्यों उसकी नज़रें वहाँ पर भी रुद्राज को ढूंढ रही थीं, पर जब जब उसे महसूस होता कि वो रुद्राज को याद कर रही है तो वो खुद पर ही गुस्सा करती और एक गहरी सांस लेकर बोलती, आई हेट यू मिस्टर रुद्राज, आई हेट यू।
कॉलेज से फ्री होकर वो वापस घर आ गई। रुद्राज सिंघानिया पैलेस आया तो उसे अकेले आते देख लियाना थोड़ी हैरान हुई। वो उसके पास आई और उसे देखते हुए बोली, तुम कल रात घर नहीं आए और नैना वो कहाँ है? रुद्राज मुस्कुराया और बोला, रुद्राज सिंघानिया के दिन और रातें कहाँ होती हैं, ये सिर्फ रुद्राज सिंघानिया को पता होता है। कोई और कुछ जानना भी चाहे तो जान नहीं सकता। उसका जवाब सुनकर लियाना का चेहरा उतर गया। वो उससे सीधा सीधा जवाब चाहती थी, लेकिन उसे यूं टेढ़ा जवाब देकर रुद्राज ने उसकी बोलती ही बंद कर दी थी। मुस्कुराते हुए रुद्राज अपने कमरे की तरफ चला गया और लियाना बस उसे जाते देखती रह गई। रात का वक्त रुद्राज पीहू के घर से कुछ ही दूरी पर अपनी गाड़ी पर बैठा था और नैना बिस्तर पर लेटी हुई थी। आज फिर से उसके पास वो पांडा टॉय था जिसे उसने अपने सीने से लगा कर रखा हुआ था। उसे रुद्राज की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और वो अपने फ़ोन में अपनी और रुद्राज की पिक्चर्स ही देख रही थी। कब उन पिक्चर्स को देखते देखते उसे नींद आ गई, उसे तो पता ही नहीं चला। उसके सोने के कुछ देर बाद रुद्राज अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए मुस्कुराया और अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर वह फिर पीहू के घर की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे वो पीहू के घर की तरफ आ रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती ही जा रही थी और ये मुस्कुराहट आज पहली बार उसके चेहरे पर नहीं थी, बल्कि आज से पहले कई बार रुद्राज जब चोरी छिपे नैना से मिलने जाता था, जब नैना को पता भी नहीं था कि रुद्राज उसे प्यार करता है। रुद्राज यूं ही दीवानों की तरह आधी रात को उसके घर जाता था और नैना को कुछ देर महसूस करके वापस आ जाता था। उन दिनों को याद करते हुए उसके चेहरे पर वो दिलकश मुस्कुराहट थी। रुद्राज घर के सामने की तरफ आने के बजाय पीछे की तरफ गया, क्योंकि वो जानता था कि नैना किस कमरे में है। उसने उस कमरे की बालकनी का ही रुख किया और बालकनी से होते हुए कमरे के अंदर आया। नैना गहरी नींद में सो चुकी थी और इस बात का अंदाज़ा उसकी गहरी गहरी सांसों से लगाया जा सकता था। रुद्राज ने अंदर जाकर पहले कुछ पल उसे देखा और अपने जलते हुए दिल को सुकून दिया। भले ही वो कल से उसे कैमरे में देख रहा था, लेकिन यूं अपनी नज़रों के सामने उसे देखने के लिए वो अंदर ही अंदर तड़प रहा था। कुछ पल उसे यूं ही निहारते रहने के बाद रुद्राज बाहर हॉल की तरफ गया, जहां पर अभी भी वो बॉक्स वैसे ही पड़ा था। उसने उस बॉक्स को उठाया और उसे देखते हुए बोला, जो चीज़ तुम्हारे लिए बनी है लिटिल गर्ल, उसे तुम्हारे पास आना ही होगा, फिर चाहे तुम चाहो या फिर ना चाहो। बोलते उसने उस बॉक्स में से वो एंकलेट बाहर निकाला और उसे देखने लगा। सच में वो एंकलेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। रात के अंधेरे में उसके डायमंड पूरे चमक रहे थे। उस एंकलेट को लेकर रुद्राज वापस कमरे के अंदर आया और नैना के करीब आया। तभी अचानक से अपनी ही कही बात सुनाई दी। रुद्राज सिंघानिया को उसकी लिटिल गर्ल्स की कसम कि वो तब तक अपनी लिटिल गर्ल्स के
नहीं आएगा जब तक उसकी लिटिल गर्ल्स खुद उसे अपने करीब आने के लिए नहीं कहेगी। उसके कदम एक पल के लिए रुक गए, लेकिन फिर दोबारा उसके कदम आगे बढ़े और वो अपने मन में ही बोला, तुमसे बढ़कर तुम्हारी कसम नहीं है लिटिल गर्ल्स। तुम मुझे इज्जत दो या ना दो, मैं तुम्हारे करीब आए बिना नहीं रहूँगा। लेकिन आई प्रॉमिस कि तुम्हारे करीब आकर भी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। कसम तुमने मुझे खुद से दूर रहने की दी थी ना, लेकिन ये कसम तुम्हारे लिए भी कम नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास होकर भी तुम मुझे महसूस नहीं कर पाओगी, और तुम मुझे महसूस तब करोगी जब तुम खुद मुझे अपने करीब बुलाओगी। बोलते हुए उसकी आवाज़ बेहद गहरी थी। उसकी आंखों में एक जुनून था अपनी लिटिल गर्ल्स के लिए। वो उसके लिए उसकी बनाई हुई हद भी तोड़ सकता था। बेड के करीब आकर रुद्राक्ष ने नैना के पैरों की तरफ देखा। उसकी वो दो खूबसूरत से पैर डिम लाइट में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। वो उसके पैरों के बिल्कुल करीब आया और नीचे ज़मीन पर एक घुटना हल्का सा मोड़ते हुए बैठ गया। उसने उस एंकलेट को अपने सामने किया और बड़े ही प्यार से नैना के पैरों में पहना दिया। रुद्राक्ष की उंगलियां नैना के पैरों को छू रही थीं, जिससे उसके पैरों ने एक हलचल सी की। लेकिन नैना काफ़ी गहरी नींद में थी। रुद्राक्ष ने अपनी उंगलियां उसके पैरों पर चलाईं और फिर उसके पैरों पर झुककर बड़े ही प्यार से उन्हें चूमा। नैना नींद में भी सी रह गई और बड़े ही मदहोशी भरी आवाज़ में बोली, मिस्टर रुद्राक्ष। उसकी वो बेचैनी से भरी गहरी आवाज़ सुनकर रुद्राक्ष का दिल जोर से धक 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 करने लगा। उसने एक बार फिर से नैना के दूसरे पैर पर अपने ओंठ रख दिए। इस बार नैना ने अपना हाथ अपने कंधे पर रखा और एक बार फिर से बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज़ में बोली, आह मिस्टर रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा गहरी हो गई। गहरी नींद में भी नैना उसके होठों के छुअन को अपने पैरों पर महसूस कर सकती थी। इस बात ने न सिर्फ रुद्राक्ष को मदहोश बल्कि पागल ही कर दिया था। उसने 2-3 बार लगातार उसके पैरों को बड़ी ही बेसब्री से चूमा। नैना की सांसें और भी ज़्यादा गहरी हो गईं, लेकिन अभी तक उसने अपनी आंखें नहीं खोली थीं। शायद उसकी नींद नहीं टूटी थी। रुद्राक्ष अब अपनी जगह से उठा और नैना के बिल्कुल करीब आया। उसका खूबसूरत चेहरा एकदम लाल दिखाई दे रहा था। उसके वो गुलाबी होंठ जैसे रुद्राक्ष को अपने करीब आने के लिए मजबूर कर रहे थे। लेकिन रुद्राक्ष ने खुद पर कंट्रोल किया और उसके चेहरे पर झुककर मन ही मन बोला, तुम मेरे लिए तड़प रही हो लिटिल गर्ल्स, और उससे ज़्यादा मुझे तड़पा रही हो। तुम मेरी छुअन से पागल हो रही हो लिटिल गर्ल्स, और अब मुझे तुम्हारा ये पागलपन देखना है। आई वॉन्ट यू टू गो क्रेजी फॉर मी। बोलते हुए रुद्राक्ष की गहरी नज़रें नैना की गर्दन पर थीं और उसके खुद के सीने में एक आग जल रही थी अपनी लिटिल गर्ल्स को अपनी बाहों में भरने की। और उसकी गर्दन को देखते हुए तो उसकी ये तलब
और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। उसने अपने होठों को हल्का सा दांतों में दबाया और उन्हें थोड़ा गीला किया तो अचानक ही नैना पूरी तरह कांप उठी। उसकी नींद टूट गई थी। रुद्राक्ष मुस्कुराया और वहाँ से बालकनी की तरफ चला गया, गहरी गहरी सांसें लेते हुए। नैना अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। उसे पसीने आने लगे थे। उसने एसी की तरफ देखा जो काफ़ी लो टेम्परेचर पर चल रहा था, लेकिन फिर भी उसे अपने गाल जलते हुए महसूस हो रहे थे। वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे वो रुद्राक्ष के करीब आने पर जलते थे। उसके प्यार से वो खुद से ही बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मिस्टर रुद्राक्ष मेरे आसपास हैं और मैं महसूस कर सकती हूँ उन्हें, पर नहीं, वो यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। बोलते उसने दरवाजे की तरफ देखा जो अंदर से बंद था। बालकनी की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। उसने अपने बालों को जकड़ते हुए अपने सिर पर अपने हाथ रखे और बोली, मैं पागल हो गई हूँ। सारा दिन मिस्टर रुद्राक्ष के बारे में ही तो सोचती रहती हूँ, इसलिए सपने में भी लगता है उनके आने लगे हैं। नो नैना नो, अब तुझे कमज़ोर नहीं पड़ना। तो मिस्टर रुद्राक्ष से नफरत करती है और तुझे उनसे नफरत ही करनी है। यू कैन नॉट लव हिम। अभी वो बोल ही रही थी कि उसकी नज़र अपने पैर पर गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। डिम लाइट में भी वो अपने पैरों में पहना हुआ एंकलेट देख सकती थी। उसने जल्दी से अपने पैरों को अपनी तरफ खींचा और उस एंकलेट को छूकर देखने लगी। ये वही एंकलेट था जो उसे गिफ्ट बॉक्स में रुद्राक्ष ने दिया था। अब उसने अपने आसपास देखा और जल्दी से अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ गई, लेकिन दरवाज़ा बंद देखकर उसने एक बार फिर से अपने कदम रुक गए। अब उसने जल्दी से बालकनी की तरफ देखा जहाँ पर पर्दे लहरा रहे थे। वो जल्दी से बालकनी में भाग गई। उसकी सांसें हद से ज़्यादा तेज थीं और धड़कनें तो जैसे पागल ही हो चुकी थी। बालकनी में आकर उसने जल्दी से इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई ही नहीं दिया। उसने नीचे गार्डन की तरफ देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ महसूस करने की कोशिश करने लगी। रुद्राक्ष के परफ्यूम की खुशबू से महसूस हो रही थी। उसने झट से अपनी आंखें खोली और नमी भरी आंखों के साथ बोली, मैं जानती हूँ मिस्टर रुद्राक्ष, आप यहीं कहीं हैं। आपने ही मुझसे ये एंकलेट पहनाया है ना? आप मेरे पास आए थे, मैंने आपको भी मना किया था, लेकिन फिर भी आप मेरे पास आए। आपने मेरी दी कसम को तोड़ दिया मिस्टर रुद्राक्ष। बोलते हुए उसका गला भर चुका था। वो बोलने को कुछ भी बोल रही थी, लेकिन ना जाने क्यों बुरा लगने से ज़्यादा उसके अंदर एक अलग ही बेचैनी, एक अलग ही तड़प थी रुद्राक्ष को अपने सामने देखने की। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा था। उसकी धड़कन बिल्कुल रुक गई। उसने झट से पलटकर पीछे की तरफ देखा तो अचानक से उसके पलटने से उसके पीछे खड़ी पीहू एकदम से डर गई और वह जोर से चीख पड़ी। नैना भी बुरी तरह से कांपने लगी। उसे लगा शायद उसके पीछे रुद्राक्ष खड़ा है। पीहू खुद को संभालते हुए बोली, तू पागल है क्या?
यूं आधी रात को बालकनी में चुड़ैलों की तरह क्या कर रही है। उसकी बात सुनकर नैना गुस्से से उसे देखने लगी। पहले ही वो रुद्राज की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी और अब उसकी बात सुनकर तो और भी ज़्यादा मूड खराब हो गया था। वो बेड पर आ गई। बेड पर बैठते उसकी नज़र एक बार फिर से अपने पैर में पहने हुए एंकलेट पर गई। उसने अपने पैर को बेड पर पटक कर मारा, लेकिन फिलहाल वो ना खुद को कंट्रोल कर पा रही थी और ना अपने दिल को। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या रहा है। रुद्राज पर गुस्सा आ रहा है या उसके लिए उसे बेचैनी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ उसे देखते हुए रुद्राज के चेहरे पर भी एक तड़प साफ दिखाई दे रही थी। वो उसे देखते हुए बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, अगर होती ना ये जहर ए मजबूरी तो मैं तुमसे तुम्हारी ये बेचैनी बेसब्री छीन लेता। अगर इजाज़त देती तुम तो मैं तुमसे तुम्हें छीन लेता। प्लीज़ दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।